को मैं भूपेंद्र जी को और एमएलए साहब को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरे को फिर से प्रधान पद पे रखा है, उन्होंने रखा है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप समय निकाल करके सब पधारे। पंचायत समिति में आने पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपने ठीक फरमाया कि करीब एक माह से पंचायत समिति प्रधान के पद को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है और हमारा निर्वाचन क्षेत्र वार्ड नंबर 10 पंचायत समिति का पूरा नगर परिषद बहरोड में शामिल कर दिया गया था। इसलिए जो वार्ड नगर परिषद और पालिका में शामिल हो गए, उससे चुने हुए डेलीगेट और जिला पार्षद अनसीट हो गए थे और राज्य सरकार का एक सर्कुलर था कि इस वार्ड से चुने हुए जनप्रतिनिधि अगर प्रधान और जिला प्रमुख के पद पे हैं तो वो भी अपने पद से अनसीट माने। इसके तहत हम भी प्रभावित हुए थे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर्वप्रथम तो मेरे वार्ड के सरपंचपुरा ग्रामवासियों को कि उन्होंने अपनी पुरानी मांग को दोबारा से दोहराया और उन्होंने कहा कि साहब हमारे गांव को नगर परिषद से पृथक करवाने की कृपा करें। उन्होंने लिखित में माननीय सांसद श्री भूपेंद्र यादव जी को दिया 28 मई 2025 को पत्र। उस पत्र पे गौर करके माननीय सांसद महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय और नगर निकाय के मंत्री श्री झाबर सिंह जी खर्रा साहब से बात की और मजबूती से सिफारिश की कि सरबिंदपुरा को नगर परिषद बहरोड से पृथक करने का कार्रवाई तुरंत की जाए। माननीय सांसद जी के प्रयासों से, माननीय विधायक डॉक्टर जसवंत यादव जी के टेकअप करने से, राज्य सरकार के स्तर पर कागज को आगे बढ़ाने से कल 7 तारीख को नगर निकाय विभाग ने हमारे सरबिंदपुरा गांव को नगर परिषद बहरोड से पृथक करने का आदेश जारी किया। आज समस्त गांववासी सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर के उनको पता लगा तो घर पर पधारे, प्रधान जी को बधाई दे के गए। प्रधान जी ने उनको गांववासियों का सम्मान किया, साफा मालाएं पहनाई, मिठाइयाँ खिलाई और आभार व्यक्त किया। उस सरबिंदपुरा वासियों के निर्णय से, मांग से हम तो प्रधान बदस्तूर रह गए। ग्राम पंचायत सरपंच की जागवास की सरपंच माननीय अन्नू चौधरी जी भी यथावत सरपंच के रूप में काम करती रहेगी। ऐसा बड़ा निर्णय ग्रामवासियों ने, सरबिंदपुरा वासियों ने किया है। मैं उनका हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं और माननीय भूपेंद्र यादव जी, हमको खुशी है कि इतना बड़ा नेता हमको मिला और उनकी दखल से हमारा प्रधान का पद बच पाया। मैं माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हुआ धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। प्रधान जी, जो आपको डेढ़ सांसद महोदय का पूरा हाथ है, विधायक महोदय का पूरा सहयोग रहा है। उसी की बदौलत तो आज हम भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और हमारी माननीय सांसद जी और विधायक जी ने सब बातों को माना है और हमारे मान सम्मान को, पंचायत समिति को बहुत ही गौरवान्वित करने का काम किया। हम उनके आभारी रहेंगे माननीय सांसद जी के, उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमको खुशी है मित्रों कि ऐसा सांसद हमको मिला जिनके बारे में कांग्रेस के लोग कहा करते थे कि ये बड़ा व्यक्ति है, बड़ा नेता है, ये इनके दर्शन नहीं होंगे, दिखेंगे नहीं। इस भ्रांतियों को दूर किया। कोई ऐसा सप्ताह नहीं गया जिसमें 2 दिन लगातार माननीय सांसद महोदय अलवर में नहीं रहे। उन्होंने ERCP में पूरे अलवर जिले को, कोटली बहरोड जिले को जुड़वा करके बहुत ऐतिहासिक काम किया है, जो अशोक गहलोत साहब के राज में, कांग्रेस के राज में नहीं हो पाया था। आज हमको खुशी है कि ERCP में हम सब शामिल कर लिए गए। हमको खुशी है कि माननीय सांसद महोदय के प्रयासों से हमारे यहाँ पर पेयजल को लेकर के बहुत गंभीरता से काम किए जा रहे हैं
यहाँ पर खापरिया में बांध स्वीकृत हुआ है विधायक महोदय और सांसद महोदय के प्रयासों से, और यहाँ पर साबी और सोता नदी में ERCP का काली सिंध चंबल नदियों का पानी आएगा, जिससे हमारा जल स्तर ऊंचा होगा। आज निश्चित रूप से जिला एवं सत्र न्यायालय की मांग को लेकर के थोड़ी सी तकलीफ हमारे इलाके को हुई है, लेकिन मित्रों मैं आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहूँगा, जब ज़िले बन रहे थे 17 मार्च 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में जब 19 जिलों की घोषणा की थी, उसमें बहरोड भी था, और उससे पहले ही माननीय बहरोड के विधायक बिना शर्त लिखित में समर्थन दे चुके थे। हमको जब इस बात का पता लगा, हमने आंदोलन किया, प्रदर्शन किए, धरने किए, और उस भाई को रातों रात फैसले से मुकरना पड़ा, और दूसरे दिन स्टेटमेंट दिया कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा सरकार की अगर जिला नहीं बना। अरे जिला कहाँ रखा है? जिले के लिए तो आपने पहले ही हाथ कटवा चुके। हमने 20 साल तक 15 साल तक जिले को लेकर के इतना संघर्ष किया, इतना आंदोलन किया और इतनी लड़ाई लड़ने का काम किया, तो वो आपके सामने। मैं उस जिला बनाओ संघर्ष समिति का संयोजक था, और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि सितंबर 2022 में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें शकुंतला रावत जी मौजूद थी, डॉक्टर रोहतास जी मौजूद थे, मुंडावर के धर्मपाल चौधरी जी, मेजर OP यादव जी, डॉक्टर करण सिंह जी। उस समय उससे पहले की मीटिंग में महंत चांदनाथ जी भी जीवित थे, वो भी थे, डॉक्टर जसवंत जी मौजूद थे, डॉक्टर करण सिंह जी मौजूद थे, और एक संघर्ष समिति के नेतृत्व में बहरोड, बानसूर, मुंडावर, नीमराना और कोट कासिम 5 तहसीलों के जनप्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से बहरोड नीमराना को जिला बनाने की बात रखी थी, मांग रखी थी। और